नमस्कार साथियों, इस समय आधार को पैन से लिंक करने का बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, परंतु ये पिछले काफी समय से चल रहा है और अब लास्ट डेट आ गई है 31 मार्च। यही 3-4 दिन बचे हुए हैं लिंक करने से, और जाने कितने लोग अभी भी आधार और पैन को लिंक नहीं कर पाए हैं। तो इसके विषय में जो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर हैं राजेश जी, वित्त के संबंध में आपको बहुत जानकारी रहती, डीपली जानकारी रहती है। तो हम ऐसे में राजेश जी से जानना चाहेंगे कि पैन और आधार का लिंक क्यों किया जा रहा है, जबकि बैंक में हमने पैन भी दे रखा है, आधार भी दे रखा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आप अपने आधार को पैन से लिंक कर लें। तो आखिर ये है क्या माजरा, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दें। धन्यवाद आशीष जी, ये बड़ा ज्वलंत समस्या है और करोड़ों लोगों के पैन आधार लिंक नहीं, जैसा डाटा से देखने को मिल रहा है। लोगों को जब 2017 के बाद से सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी आप पैन कार्ड बनेंगे वो आधार से ही बनेंगे जी। साथ में जो पुराने पैन कार्ड थे, जो 2017 के पहले बने हुए पैन कार्ड थे, उनको दिया गया कि आप पैन और आधार को आपस में लिंक कर दीजिए। लेकिन जनरली जैसा आपने एक सवाल में ही प्रश्न किया कि हमने बैंक में दे रखा है, तो जब भी किसी से हम लोग कहते थे कि यार आधार पैन लिंक है आपका क्या, तो बोलते थे हमने बैंक में दे दिया है, बैंक में हमारा आधार दे दिया और पैन भी दे दिया है। तो जैसा आपको पता होगा कि कोई भी वित्तीय ट्रांजेक्शन करना हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या बैंक में एफडी करना हो या बैंक में खाता खोलना, पैन अनिवार्य है। तो उस एक पैन आइडेंटिटी के लिए भी हो गया और फाइनेंशियल के लिए तो पैन कार्ड आपको बैंक ने ले लिया और एड्रेस के लिए आपने आधार कार्ड दे दिया जी। लेकिन यहाँ सरकार का कहना था कि आपको आधार और पैन दोनों को आपस में, मतलब दोनों का डेटाबेस एक दूसरे पे लिंक होना चाहिए, कि आपके आधार से वो पैन नंबर लिंक होना चाहिए। उससे दो चीज, एक तो वित्तीय ट्रांजेक्शन का पता लगाया जा सकता है, दूसरी चीज की कोई दूसरा पैन ना अलॉट हो, एक ही पैन होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट का नियम है कि एक इंडिविजुअल के पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए। तो जब आधार से ही पैन नंबर हो जाएगा तो वो एक उस आधार से दूसरा पैन बनेगा नहीं। जब 2017 से नियम होगा कि आधार से ही पैन बनेगा, तो पुराने वाले पैन जब लिंक हो जाएंगे तो अब आधार से कोई दूसरा पैन अलॉट नहीं होगा, एक तो ये गलती खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें आधार से पैन से लिंक नहीं किया है। तो इसकी जो लास्ट डेट है, सबसे पहले सरकार ने इसको फ्री रखा, फिर पिछले साल अप्रैल महीने से लेकर के जून के महीने तक 500 रुपए की इसमें पेनाल्टी सरकार ने लगाया, फाइन लगाया कि 500 रुपये जमा करके आधार पैन लिंक कर लीजिए। फिर भी लोगों ने नहीं किया है। तो जून के बाद से 31 मार्च तक सरकार ने कहा कि 1000 रुपये आप पेनाल्टी जमा करके और इसको आधार पैन को आप लिंक कर लीजिए। तब भी लोगों ने, शायद बहुत सारे करोड़ों लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अब ये 31 मार्च की लास्ट डेट है, यदि कोई डेट नहीं बढ़ती है तो ये लास्ट डेट है। 1 अप्रैल से आपको पेनाल्टी बढ़ा दी जाएगी, 10,000 रुपये हो जाएगी। दूसरा ये हो जाएगा कि 10,000 रुपये हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि पैन सारी इनवैलिड, निरस्त हो जाएंगे। और उससे उसका परिणाम क्या होगा, हम आपके सवाल आए उसके पहले हमें बता देते हैं कि इसका परिणाम होगा कि आप कोई बैंक में 50,000 रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने में भी आपका पैन लगता है, तो प्रॉपर्टी का कोई भी क्रय और विक्रय आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड में भी आप 50,000 से अधिक का ट्रांजेक्शन, रिडम्पशन या कुछ भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए आधार पैन को वित्तीय जितने भी आपके जो काम होते हैं वो पैन से होते हैं। पैन आपका निरस्त हो जाएगा। इसको 31 मार्च के पहले लोगों को जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कराना, कोशिश भी कर रहे हैं। तो लेकिन ये इसको करें तो करें कैसे, हम इसको पैन को आधार से कैसे लिंक करें, इसके विषय में यदि थोड़ा सा भी कोई जानकारी आप दे सकते हो तो दे दीजिए, जिससे कि करोड़ों लोग जो बाकी हैं वो प्रयास कर लें। सबसे पहला है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को, कि हमारा पैन और आधार लिंक है कि नहीं है। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि हमने बैंक में दे दिया, जैसे आप बोल रहे हैं, तो हमारा लिंक होगा। लेकिन वो पैन को आधार से लिंक है, इसको पहले आप स्टेटस चेक कर लीजिए। तो इनकम टैक्स साइट में जाइए, incometax.government.in में चले जाइए, या ई फाइलिंग या गूगल में टाइप कर दीजिए इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की साइटें खुल के उसमें लिखा होगा इनकम टैक्स होम, उस साइट पे आप चले जाइए। जब पहला पेज खुलेगा, कोई लॉगिन नहीं करना है, उसमें लिखा होगा लिंक आधार, वहां क्लिक करेंगे, आपका पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालें, वैलिडेट करेंगे। यदि आपका लिंक है तो उसमें लिख के आ जाएगा एक डायलॉग बॉक्स, ऑलरेडी योर पैन आधार नंबर इज लिंक्ड। वेरी गुड।
दूसरा, यदि यह लिंक नहीं है तो उसमें लिखा आ जाएगा कि आपको माइनर है 500 रिसिप्ट में 1000 रुपए जमा कर करके इसको लिंक करना है, तो उसके नीचे लिखा ई पे, ठीक है, वहां से जाकर के आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप आधार पैन आपका लिंक है कि नहीं है, वो स्टेटस में जाकर के चेक कर लीजिए। नहीं तो हमने चेक कर लिया, गूगल पे गए, फाइल उसकी खोली, निकाली, उसको देखा तो आ गया। अब हमें मालूम हो गया तो उसको फिर हम जो पेनाल्टी है 1000 रुपए, उसको कैसे जमा करें? हाँ, अब उसको जो सरकार ने जो ऑनलाइन का जो सुविधा दिया है, ऑफलाइन का तो आप चालान जा करके बैंक से जमा कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन की जो सुविधा दिया है सरकार ने, तो मुख्यतः 3 बैंकों को दिया है। सबसे पहले देखो, डेबिट कार्ड से भी आप कर रहे हैं तो काफी उसमें जो टेक्निकल एरर आ रहा है, लेकिन यदि आप इंटरनेट बैंकिंग से करें तो एसबीआई में आपका खाता हो या किसी का खाता हो, उससे करवा ले। जरूरी नहीं है कि आप अपने खाते से करें, एचडीएफसी बैंक और पंजाब सिंध बैंक। अब उसका हम प्रोसेस आपको बड़ा शार्ट में बता देते हैं कि जब स्टेटस आपने चेक किया, उसमें नीचे आएगा ई पे, जी जी, ई पे में गए, अगला पेज जो खुलेगा उसमें आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर कंफर्म पैन नंबर डालना, मतलब 2 पहले पैन नंबर डालेंगे तो उसमें डॉट डॉट जो आ जाएगा, मतलब पैन नंबर दिखाई नहीं देगा। फिर उसके ठीक सामने होगा कि कंफर्म री इंटर योर पैन नंबर, तो उसमें आप पैन नंबर डालें तो आपका पैन नंबर उसमें साफ दिखाई देगा कि ये आपने डाल दिया। फिर नीचे मोबाइल नंबर डालें। यदि आपका बैंक अकाउंट कोटक बैंक और फेडरल में नहीं है तो नीचे आपका लिखा होगा पेमेंट अदर बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, पंजाब एंड सिंध, उसको क्लिक कर दीजिए। अब जब उसको क्लिक कर देंगे तो फिर एक आएगा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद जब आगे बढ़ के जाएंगे तो चालान नंबर 280 सिलेक्ट करना है आपको। तो चालान नंबर 280, चालान नंबर 280 को आप प्रोसीड करें। अब जब प्रोसीड करेंगे तो उसमें एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको पहला जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि अदर देन कंपनी 0021, उसके आगे लिखा होगा अदर देन कंपनी, मतलब कि कंपनी नहीं है, अदर देन है, मतलब आप इंडिविजुअल कर रहे हैं। उसके नीचे आएंगे तो उसमें लिखा होगा रिसिप्ट 500, उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके नीचे आपको बैंक सिलेक्ट करनी है, आप किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप एचडीएफसी या एसबीआई बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक, किस मोड से सिलेक्ट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग को आपने सिलेक्ट किया और उसमें बैंक सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आपको अपना फिर परमानेंट अकाउंट नंबर डालना पड़ा, तो आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको पूछेगा असेसमेंट ईयर, तो और 23-24 डाल दीजिए, उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप अपना एड्रेस भर सकते हैं। एड्रेस भरने के बाद एक कैप्चा भरिए और उसको सबमिट कर दीजिए। अब अगला पेज आपका खुलेगा। अब अगले पेज में सीधा आपको उसमें ले जाएगा कि देख लीजिए आप, तो आपका नाम आएगा, नाम के कुछ अक्षर दिखाई देंगे शुरू के और कुछ अक्षर बाद के, तो आप मैच कर लीजिए। जो पैन नंबर डाला है उसमें आपका ही नाम है, ठीक है। तो आपका यदि नाम सही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए टर्म एंड कंडीशन और प्रोसीड कर दीजिए। अब आपको इंटरनेट बैंकिंग में जिस बैंक से आप कर रहे हैं उसमें ले जाएगा। अपनी लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और अदर में जाकर, एचडीएफसी से कर रहे हैं तो अदर सेलेक्ट करना है, एसबीआई में सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा पेज खुल के मिलेगा। उसमें अदर में जाकर के 1000 लिख करके कैलकुलेट करिए और सबमिट कीजिए। आपको एक ओटीपी है एसबीआई से आएगी और आपका पेमेंट हो जाएगा। एक चालान नंबर जनरेट हो जाएगा, पीडीएफ फाइल, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एचडीएफसी में भी करेंगे तो अदर में सेलेक्ट करना है, 1000 रुपीज डालना है और आपका ओटीपी आईडी और पेमेंट हो जाएगा। वहां से भी चालान नंबर जनरेट हो जाएगा, कर लीजिए। अब तीसरा चीज आती है कि ये क्या आप कहेंगे कि लिंक हो गया, हमने तो पेमेंट कर दिया, नहीं, अभी भी लिंक नहीं हुआ। जी, अभी पेमेंट हुआ है, जो अभी आना पेमेंट वाला हुआ, हाँ। अब ये पेमेंट वहाँ इनकम टैक्स की साइड में 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगा, तो आपको 2-3 दिन बाद फिर चेक करना है लिंक स्टेटस में जाकर, वही इनकम टैक्स की साइड में, तो वहां दिखाई देगा कि पेमेंट रिसीव्ड दिस चालान नंबर इस डेट को, मतलब आपका पेमेंट मिल गया है। जब तक उसमें आए पेमेंट करने के लिए तब तक आपका लिंक नहीं है। जब चालान आपका दिखाई देगा कि चालान मिल गई है तब आप वहां पर कंफर्म करिए और अपना ऐप पर आधार नाम डालिए, वो मोबाइल नंबर डालिए, एक ओटीपी आएगी और आपका ये लिंक हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही सरलता के साथ बताया है आपने। और लेकिन एक चीज ये है कि इतना मैंने किया, पहले प्रयास मैंने किया, सारा सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैन से आधार लिंक नहीं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है?
उसका मूल कारण है कि हम सबसे पहले ये सब प्रोसेस करने यदि जा रहे हैं और आपका लिंक नहीं है आधार और पैन, तो सबसे पहले दोनों चीज़ को अपने सामने रखिए, आधार को और पैन को, और देखिए कि आधार में क्या नाम लिखा हुआ है, पैन में क्या है। दोनों की सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। आपकी स्पेलिंग सेम मिल गई। अब दूसरा उसमें जो डेटाबेस देखना है वो डेट ऑफ बर्थ का। बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत है, या बहुत लोगों का एक एक छोटे छोटे स्पेलिंग, जैसे कि आप या मान लीजिए उमाकांत शुक्ला किसी का नाम है, तो अब उमाकांत पैन में एक साथ लिखा है और आधार में लिखा है उमा और कांत अलग अलग, तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। जिस किसी का लिखा है घनश्याम, तो पैन में लिखा है घन अलग श्याम अलग, लेकिन आधार में लिखा है एक साथ घनश्याम, वो नहीं होगा। तो सबसे पहले इन दोनों में से एक को आपको एक ही तरीके का कराना है। यदि आधार में लग रहा है कि सही लिखा है तो पैन सही कराइए, पैन यदि सही है तो आधार को सही कराइए। जब ये दोनों सही हो जाएंगे तो ये जो आपने चालान जमा किया है तभी ये काम आएगी और उपयोग हो सकता है। अब चूंकि यदि डेट नहीं बढ़ती है, 31 तारीख के बाद नहीं बढ़ती, तो इतनी जल्दी ये दोनों चीज़ें करेक्शन हो पॉसिबल नहीं है कि 2-3-4 दिन में आप ये करेक्शन पैन इतनी जल्दी, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ है, तो ऑनलाइन करें ऑफलाइन, लेकिन अब उसमें टाइम लग रहा है, इतनी जल्दी करेक्शन नहीं हो रहा है। और आधार का भी करेक्शन काफ़ी इस समय डेटाबेस में काम चल रहा है और बहुत सारे लोग ये करा रहे हैं, इसलिए वहाँ भी काफ़ी भीड़ है, तो उसमें भी 2-4 दिन का टाइम लग सकता है। तो सरकार हो सकता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है तो डेट बढ़ा दे। यदि डेट बढ़ा देती है तो ठीक है, नहीं बढ़ाती है तो फिर जो सरकार है भी हम लोग क्या। तो साथियों, जैसा कि आप सबने सुना, राजेश जी ने बहुत ही अच्छे से आधार और पैन को लिंक करने के विषय में बताया, इसकी जरूरत क्यों है इसके विषय में बताया। तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग जिसका भी नहीं है अपना चेक कर लें और इसके बाद उससे पैन से आधार को लिंक करा लें, और लिंक स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं कर लें। ये बहुत ही जरूरी। डेट बढ़ती है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तब भी अभी भी प्रयास करना शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा वक्त बचा है इसके लिए। ये बहुत ही जरूरी जानकारी है, राजेश जी ने बताई है। इसी प्रकार से और भी ढेर सारी जानकारी, जो भी सूचनाएं कुछ भी होगा तो ये अपडेट करते रहेंगे, राजेश जी हमारे बताते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को फिर से पुनः निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि अच्छा लगा हो जानकारी तो उसको लाइक भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।